संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए लाया हूं राजस्थान की राजनीति के महत्वपूर्ण कहानियां। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने उनसे संबंधित रोचक जानकारियां। पीछे के दो वीडियो में हमने कुछ मुख्यमंत्रियों की चर्चा हमने की कि किस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री से स्टार्ट किया था और उसके बाद में टीकाराम पालीवाल सहित मोहनलाल सुखाड़िया का जिक्र हम कर रहे थे। यदि उसके बारे में देखना है आपको और पूरी संपूर्ण राजनीति राजस्थान की समझनी है तो इन दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इसी श्रृंखला में आज का तीसरा जो वीडियो है वो भी एक मुख्यमंत्री से संबंधित है। उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये मुख्यमंत्री जो थे वो कैसे बने। जी, मैं बात कर रहा हूं आज राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मुस्लिम थे और राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। उस समय केवल जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान दूसरा स्टेट था जिसका मुख्यमंत्री एक मुस्लिम था। मैं बात करने वाला हूं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां की। और बरकतुल्लाह खां किस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, हर एक मुख्यमंत्री की रोचक कहानियां हैं, उनका कैसा बैकग्राउंड रहा और कैसे अचानक उनकी किस्मत ने पलटी मारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसके बारे में हमने दोनों वीडियो में देखा। तो आखिर क्या था बरकतुल्लाह खां की कहानी कि वो राजस्थान जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। पिछले दो वीडियो में हमने अंत में जो बात कर रहे थे वो थी मोहनलाल सुखाड़िया की कहानी। मोहनलाल सुखाड़िया काफी लंबे समय तक, आप सबको पता है 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 67 तक रहा, लगातार 12 साल तक। लेकिन मात्र 12 साल तक ही उनका कार्यकाल नहीं रहा, उनका संपूर्ण कार्यकाल की बात करूं तो वो 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मैंने इसको यहां तक छोड़ा था 1967 तक, क्योंकि 1967 में 67 के जो चुनाव हुए उनकी भी एक अलग कहानी थी। 1967 में क्या हुआ था, इस राजनीति को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा केंद्र की राजनीति की तरफ, क्योंकि उस समय दिल्ली में एक नई राजनीति, एक नई शख्सियत सामने आ रही थी और उसका नाम था इंदिरा गांधी। 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर वर्चस्व था कुछ दूसरे बुजुर्ग लोग जैसे मोरारजी देसाई, कामराज जैसे व्यक्तियों का। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनको कहा जाता था कि ये गूंगी गुड़िया है। पहली बार भारत की महिला प्रधानमंत्री, जिसको बोला जाता था गूंगी गुड़िया और सारा का सारा कामकाज है ये कांग्रेस का सिंडिकेट देखता था, जिसमें कामराज और नीलम संजीवा रेड्डी जैसे व्यक्ति थे। 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में वही गूंगी गुड़िया धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाने लगी। उधर राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। 1967 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस की ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रही और मात्र 89 सीटें उनको मिली, जो कि बहुमत से भी 4 सीटें कम थी। और इस वजह से दिल्ली में उपद्रव हुआ और इसके वजह से कुछ समय के लिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे मोहनलाल सुखाड़िया। 1967 से मोहनलाल सुखाड़िया रहे, लेकिन फिर एक राजनीति में भूचाल सा आया और यह भूचाल था 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का। आप सबको पता है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था वो इसी कांग्रेस की जो सिंडिकेट थी उसके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में एकदम तनाव का माहौल था। उस चुनाव में टक्कर हो रही थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, देखो मैं चुनाव को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और उधर उपराष्ट्रपति जो थे उस समय के वीवी गिरी वो भी चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी ये सोच रही थी कि मुझे ये इस मौके को अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया, जबकि बाकी कांग्रेस के प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी। और उस चुनाव में 1969 का जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो।
और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। इसका सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी कह रही थी कि नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं देना है, अपने को किसको वोट देना है, वीवी गिरी को। 1969 के इस चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी बहुत नजदीकी कांटे के मुकाबले में हार गए वीवी गिरी से। और यही राष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय मतगणना हुई थी। पहली बार कांग्रेस का प्रत्याशी हारा और दूसरे चरण की मतगणना से वीवी गिरी विजय हुए। अब मैं आपको यह सब क्यों सुना रहा हूं, इसका राजस्थान की राजनीति से क्या संबंध है? तो देखो, आपको समझना होगा कि राजस्थान की राजनीति में जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने किसका समर्थन किया था? नीलम संजीवा रेड्डी का समर्थन किया था। जबकि इंदिरा गांधी किसकी पक्षधर थी? वीवी गिरी की। लेकिन राजस्थान के 4 विधायक ऐसे थे जिन्होंने वीवी गिरी के पक्ष में वोट दिया, और इन्हीं 4 व्यक्तियों में से आगे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है। उन 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे बरकतुल्ला खां, जो कि उसी चुनाव से इंदिरा के चहेते बन गए। साथ ही में बरकतुल्ला खान के बारे में और मैं बता दूं कि बरकतुल्ला खां इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के मित्र थे, और बरकतुल्ला खां इंदिरा गांधी को अपनी भाभी जी कह के बुलाते थे। ये बात थी 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया थे, लेकिन 1971 का जब साल आया तो 71 के साल में इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर हो चुकी थी, कांग्रेस में उसका वर्चस्व बढ़ चुका था। और ये जब वर्चस्व बढ़ा तो अचानक इंदिरा गांधी ने मोहनलाल सुखाड़िया से इस्तीफा मांग लिया, और उसकी जगह 1971 में जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम था बरकतुल्ला खां। और यहीं से कांग्रेस की एक परिपाटी बनी कि विधायकों से बिना पूछे केंद्र सीधा निर्णय ले लेता था। केंद्र की जो कांग्रेस कमेटी थी वो निर्णय ले लेती थी विधायकों से बिना पूछे। और ये आज भी कांग्रेस में चल रहा है कि विधायकों से बिना पूछे सीधा केंद्र से कोई मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है। ज्यादातर देखा जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस प्रकार का चलन अभी चल रहा है। लेकिन शुरुआत हुई राजस्थान से, और वो मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, मैंने बात की थी बरकतुल्ला खान के बारे में। तो बरकतुल्ला खान पहले मुख्यमंत्री बने, और इनके बारे में काफी अच्छी बात है कि इससे पहले कश्मीर के अलावा कहीं भी मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं थे। केवल एक पांडिचेरी का जिक्र जरूर आता है, लेकिन उस समय पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य का दर्जा नहीं था। इसलिए दूसरा राज्य था राजस्थान जिसका मुस्लिम मुख्यमंत्री बना बरकतुल्ला खान। देखो, इसके अलावा आपने यह भी पढ़ा कि 1967 में किस प्रकार राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, इसका भी आपने जिक्र किया। मैंने बीच में कहा था कि 4 व्यक्ति जो थे, और वो राजस्थान के जिन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन में अंतरात्मा की आवाज, इन 4 व्यक्तियों की अंतरात्मा थी बरकतुल्ला खां, शिवचरण माथुर, दोनों मुख्यमंत्री बने बाद में, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और पूनम चंद बिश्नोई। ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया उस राष्ट्रपति चुनाव में। और उसके बाद में बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री बने। और बरकतुल्ला खान के बारे में मैं एक और बता दूं, उनका कार्यकाल काफी सीमित कार्यकाल रहा था। बरकतुल्ला खां 9 जुलाई 1971 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और 11 अगस्त 1973 को वो उनका देहांत हो गया। पद पर रहते हुए हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में 72 के चुनाव में उनके जो 1972 का जो चुनाव लड़ा गया था राजस्थान विधानसभा का, उसमें कांग्रेस की काफी अच्छी स्थिति रही थी। कांग्रेस की स्थिति का भी यदि मैं जिक्र आपसे कर लूं तो 1972 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस को 145 सीटें उस चुनाव में मिली थी, काफी अच्छी स्थिति में थी। जो 1967 के चुनाव में 89 सीटों पर सिमटी हुई थी। और इसी बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें उस समय 184 जो सीटें थी, उसमें 145 सीटें कांग्रेस ने जीती। बरकतुल्ला खान के बारे में एक और बात मैं बताऊं कि उन्होंने जो उपलब्धि थी वो थी आर्थिक क्षेत्र में। राजस्थान का जो रेवेन्यू था उस समय का, उस रेवेन्यू को बढ़ाने में बरकतुल्ला खान ने काफी अच्छा प्रयास किया। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अभी जो शराब पॉलिसी बनी हुई है, उस समय पूरे स्टेट का एक ही ठेका होता था, एक ही ठेकेदार होता था। लेकिन बरकतुल्ला खान ने इस पॉलिसी को चेंज किया, और अलग अलग दुकानों के लिए जो अभी वर्तमान में शराब की बोलियां लगाई जाती है, उस प्रथा को, उस ठेकेदारी प्रथा को बरकतुल्ला खान ने प्रारंभ किया था। और इस वजह से उस समय राजस्थान का रेवेन्यू काफी बढ़ गया था।
बरकतुल्ला खान का चुनाव भी काफ़ी लोकप्रिय था, जोधपुर से रिलेशन था उनका, लेकिन जब मोहनलाल सुखाड़िया को हटाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाने की बारी आई तो इंदिरा गांधी खुद जानती थी कि हो सकता है मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेता है बरकतुल्ला खान को पराजित करवा दे। इसलिए उन्होंने अलवर की एक सीट थी तिजारा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहां से उनको चुनाव लड़वाया गया। राजस्थान की स्थिति आपके सामने थी। राजस्थान विधानसभा की सीटों की 145 सीटें जीती और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। एक नई कहानी में हम सुनेंगे कि बरकतुल्ला खान के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने। आप सबको पता है हरदेव जोशी उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उनकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी, रोचक कहानी आपको देखने को मिलेगी। उसकी कहानी हम सुनेंगे अगले वीडियो में। तो आज की जो कहानी थी वो बरकतुल्ला खान की कहानी थी। किस प्रकार उनकी सियासत चली, किस प्रकार उनका अचानक से पदार्पण हुआ, और साथ में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव जो थे 1969 के, उनमें से सवाल, यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो सवाल उनमें से 1969 के राष्ट्रपति चुनावों से संबंधित बनते हैं। इसी प्रकार का एक ज्ञान भरा और रोचक वीडियो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। आपके वीडियो में होगी हरदेव जोशी की कहानी और राजस्थान की राजनीति की उथल पुथल। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।